गोसाई श्री विठलनाथ जी अपने किसी शिष्य से नाराज हो गए। और एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। सदैव प्रयास करो कि कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई गुरु हमसे रुष्ट ना हो, वो नाराज ना हो। बस ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हमसे नाराज हों। उनको नेह लड़ाने वाले, नेह उनसे करने वाले अनेक हैं। तुम्हारी एक की गरज नहीं पड़ी ठाकुर जी को। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, लेकिन प्रयास करो कि कभी कोई वैष्णव भक्त और गुरुदेव हमसे नाराज ना हो। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी नाराज हो गए अपने एक शिष्य से, और नाराज होकर के उन्होंने गिरिराज जी से ही बाहर कर दिया। बोले तुम जाओ यहां से, छोड़ करके दिखना नहीं हमको, और हमारी आज्ञा है कि इस गोवर्धन परिसर में तुम्हारा कहीं भी तुम दिख गए हमको तो फिर देखना। और बेचारे से अपराध तो हो ही चुका था, निकल गए। दूर जाकर के बैठे, रोने लगे। गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, गिरिराज जी से दूर कर दिया। खूब प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव जब नहीं माने तो भ्रमण करते करते आगरा चले गए। और वहां जाकर के उन्होंने जलेबी बनती हुई देखी, और जलेबी देखते ही महाराज मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक स्वभाव होता है भक्त का, वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है, उसका उपभोग स्वयं करे ऐसी भावना उसके चित्त में नहीं आती। संसारी व्यक्ति में और वैष्णव व्यक्ति में अंतर कितना। संसारी व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु को देखेगा तो उसको इच्छा होती है मैं धारण करूं, या मेरी कोई इंद्रिय इसका सेवन करे। अच्छा कोई वस्त्र दिख गया तो मैं पहन लूं, कोई भोजन की वस्तु दिख गई तो मैं खा लूं। कुछ भी संसार की कोई भी सुख देने वाली वस्तु को अपने ऊपर लागू करे, वो संसारी व्यक्ति है। लेकिन किसी भी सुखद वस्तु को देख करके उसके मन में आए ये तो मेरे ठाकुर जी को पधरानी है, ये तो मेरे ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए। ये वैष्णव का लक्षण है। ढकेल पर जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती देख उनके मन में आया अगर मैं गिरिराज जी में होता तो मैं भी जलेबी बनाता, जलेबी बना करके श्रीनाथ जी को भोग लगाता, ठाकुर जी पाते, कितना सुख मिलता। और वहां आगरा में बैठकर के केवल वो विचार कर रहे थे, और विचार करते करते रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए। यहां श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे जैसे ही मंदिर का कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। गोसाई जी बोले जय जय, आज जलेबी तो बनी नहीं रसोई में, और हमने आपको पधराई भी नहीं, जे आपकी भुजा में जलेबी कहां से आ गई। ठाकुर जी बोले मेरे एक भक्त ने पवाई है। गोसाई जी बोले कौन से भक्त ने पवाई है। और भैया ऐसा कौन सा भक्त आ गए हो जो कहीं से पवा रहे हो, आप यहां बैठ के पा रहे हो। हम भी तो वह भक्त के दर्शन करें, जामे इतनी निष्ठा, जाको इतनो प्रेम की वो दूर से पवा रहे हो और यहां पा रहे हो। और ये आचार विचार जो हमारे लिए बना रखे हैं कि भैया हाथ खासा करो, वाक्य बाद में भोजन बनाओ, मुंह पे पट्टी बांध करके भोजन बनाओ, कहीं वाकई सुगंधी से भी जीभ में पानी नहीं आ जाए, और आदि आदि ये सब जो नियम आपने हमारे काजे बना रखे हैं, इन नियमन को तोड़ करके कोई भक्त की जलेबी पा रहे हो। कौन सा भक्त है, एक नाम तो बताओ। तो वर्णन आता है ठाकुर जी डर रहे हैं बतावे में, क्योंकि वो ये जाने जिनको इनने भगा दियो है। ठाकुर जी बोले मैं ना बता रहा हूं। बोले क्यों ना बता रहे। बोले तुम नाराज हो जाओगे। गोसाई जी बोले जय जय, मैं ना नाराज हूं, बताओ ना कौन सा भक्त है। बोले वही है जाकू तुमने परसों गिरिराज जी तक निकार दियो। गोसाई जी खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी आपको पता हो मैंने कितना बड़ा अपराध किया, और वह अपराध को दंड यही है सके कि मैं वाकू अपनी नजरन से दूर करूं और आपसे भी दूर कर दूं। लेकिन आपको तो नेक समझ में ना आवे कोई बात, नेक में ही ऐसा हृदय कर लियो अपनो, कोई नेक आपको रिझा दे सोई वा की तरफ आकर्षित रहते चले जाओ। श्रीनाथ जी का जो उत्तर है ना अति श्रीनाथ जी बोले गोसाई जी भक्त में गुण देखनो
और फिर वह गुण को देख करके वह भक्त को मेरे चरणन में लगानो, ये तो गुरु को काम है। अब गुरु अपनी ज्ञान के बल से, अपने भाव के बल से, अपने जाप के बल से शिष्य को त्याग और स्वीकार दोनों करने में सक्षम होवे, लेकिन मैं कहा करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव है गयो है, मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं वा को कभी त्याग ना कर पाऊं। जो एक बार मेरो है जाए ना, मैं फिर चाहे वो कितनों गलत करे, मैं वा को त्याग ही ना कर पाऊं, ये मेरा स्वभाव है। गुसाई जी घुटनों पर बैठ गए, खूब रोए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी कभी किसी का त्याग नहीं करते बंधु। वो बात अलग है कि हम ठाकुर जी के आगे पड़े ही नहीं, हम उनके स्वीकार के योग्य बने नहीं। एक बार पकड़ कर के कोई को छोड़ो हो, ऐसा मैंने दूर दूर तक कहीं ना देखो। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं करते। और कभी ठाकुर जी को क्रोध आता भी है ना किसी के अपराध पर, या किसी विशेष रूप से तो किसी भक्त का अपराध करो तो ही ठाकुर जी नाराज हो में, तो वहां में भी ठाकुर जी अगर नाराज हो में तो बस विरह दे सकें, कोई वैष्णव से आपको डांट पड़वा सकें, लेकिन स्वयं आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को स्वभाव है वो कोई को त्याग ना करे। हे गुसाई जी, ये तो आपको स्वभाव है, ये आपको स्वरूप है। आप गुरु हो, आप आचार्य हो, आप कोई को त्याग भी कर सको, कोई को अंगीकार भी कर सको, पर मैं तो, मेरा तो स्वरूप ही ऐसा बनो है कि मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, फिर वाके अनंत दुर्गुणन को न विचार करते हुए वाको कभी त्याग ना कर पाऊं, ये मेरा स्वरूप है। गुसाई जी ने तुरंत उस वैष्णव को बुलाया और बुला करके पुनः सेवा प्रदान करी और फिर से गिरिराज जी में उसको सेवा में रखा। कैसे ठाकुर जी कितने सीधे हैं, बहुत सरल हैं ठाकुर जी। तो गुरु प्रसन्न, गुरु प्रसन्नता में कितना बल होगा सोचो। गुरु नाराज हो जाएं तो भी ठाकुर जी लीला करके शिष्य को दूर नहीं होने देते, लेकिन जिससे गुरु प्रसन्न ही रहते हो उसके प्रति ठाकुर जी का क्या भाव रहता होगा, विचार करो। तो निश्चित ही जब हम अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे उत्सव करते हैं, इतने सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, मंगल कथा का गायन होता है, आदि आदि जो भी क्रम आप करो अपने गुरुदेव की स्मृति में, उस समय वैकुंठ में हमारे गुरुदेव उत्सव मनाते होंगे, आनंदित होते होंगे। अच्छा, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बात कर रहे थे, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के उत्सव में कथा हुई, तो महाराज जी बोले जब कोई भक्त अपने गुरु के उत्सव में कथा आदि कराता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन, जिस दिन गुरुदेव का उत्सव प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर के जब तक गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, तब तक ठाकुर जी वैकुंठ में गुरुदेव की कुंज में ही विराजते हैं। ठाकुर जी अपनी निज कुंज में नहीं रहते, गुरुदेव की कुंज में ही रहते हैं। जैसे हम वृंदावन छोड़ के यहाँ पे गिरिराज जी कुंज में हैं, आपके पास हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी जब पता चला, अच्छा तेरे सवरे शिष्य है, कहा वो उत्सव कर रहे हैं नीचे, चल इतने दिन मैं तेरे यहीं रहूंगा, वैकुंठ में सब भक्तों की कुंज है, तो इतने दिन ठाकुर जी उस कुंज में विराजते। बंधुओं, भगवत प्राप्ति के केवल दो साधन हैं। प्रथम गुरु कृपा, यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप कोई साधन मत करो, कुछ मत करो, गुरु केवल प्रसन्न है आपसे, इसी मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है। और दूसरा भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की लीलानुकथा। ठाकुर जी की कथा यदि जीवन में आ जाए तो ये दो ही साधन किसी के जीवन में यदि प्रबल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, निश्चित भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो ऐसे गुरुदेव के उत्सव के स्वरूप में हम आप सब लोग यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं, बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी का, रसिक बिहारी लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री राधा रसिक बिहारी, और इतने सारे वैष्णव यहाँ पर आ रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज भी कथा में पधार रहे हैं, शाम को कथा में उनका भी दर्शन होगा, और भी कई वृंदावन के रसिक जन, संत जन सब यहाँ नित्य पधार ही रहे हैं, सब लोग आएंगे। आज सुबह गौरांगी शरण कुंज, जहाँ पर
श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं। वहां इतना सुंदर उत्सव हुआ आज सुबह। ठाकुर जी खसकी कुंज में विराजे हैं और वहां आज ठाकुर जी फूल बंगला और जल क्रीड़ा कर रहे थे। इतना सुखद आनंद सुबह के सत्र में यहां पर हो रहा है। और रात में अपनो आनंद करवे हम लोग साइकिल पे बैठ के चले जाएं, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी जाकू जो हाथ पड़े वो वहीं पे चल दे और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके आवे। खूब सुख के साथ उत्सव चल रहा है। आज तृतीय दिवस है कथा का। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के मंगलाचरण का रस स्वादन पान कर रहे थे। अब आगे के क्रम में प्रवेश करते हुए फिर भगवत लीला सुनेंगे। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने भागवत जी के निर्माण का, भागवत जी की रचना का हेतु बताया। कैसे भागवत जी की रचना हुई। श्रीमद् भागवत इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। एक बात बहुत हमारी ध्यान से सुनिएगा सब लोग। थोड़ा बहुत एक अनुभव आया है मन में कि सेवा तो हम बड़े भाव से कर रहे हैं, कथा भी हम बड़े भाव से सुन रहे हैं, धाम भी हम बड़े भाव से आ रहे हैं, हमसे कोई अपराध ना बने इन सब चीजों का भी भान रखते हैं। पर एक चीज में थोड़ी सी कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कमी छोड़ रहे हैं। और वो क्या है? अब इसको चाहे आप ध्यान कहो, चाहे इसको आप मानसी कहो, चाहे इसको आप चिंतन कहो, कुछ भी कहो, इसमें थोड़े से हम कम निपुण हैं। हम लोग चिंतन नहीं करते। हम लीला सुनते हैं, कथा सुनते हैं और जितनी देर लीला कथा सुनते हैं उतनी देर हमको बहुत सुख मिलता है। हम दर्शन करते हैं उतनी देर बहुत सुख मिलता है। हम जितनी देर संतन के संग रहते हैं या वैष्णव संग करते हैं उतनी देर बहुत सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों से परे हम जाते हैं तो हमको व्याकुलता क्यों होने लगती है, हम विचलित क्यों होने लग जाते हैं? क्योंकि चिंतन नहीं है हमारा, हम ध्यान नहीं कर पाते। चिंतन और ध्यान की स्थिति ऐसी होती है कि आप चाहे वृंदावन से कितने दूर चले जाओ, आप चाहे गुरु से कितने दूर चले जाओ, आप चाहे कथा से कितनी दूर रह लो, पर आपका चिंतन इतना प्रबल है कि उस चिंतन से वैसा ही माहौल आप अपने आसपास प्रकट कर लो। इसी को मानसी सेवा, हरिदासियों में मानसी भाव कहा जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में भी इसी भाव को ही निपुण बताया, पूर्ण बताया। भाव सेवा चिंतन करना चाहिए। आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में थोड़ी देर हम कह रहे हैं कोई नेत्र वेत्र बंद मत किया करो। यहां से आप जहां कहीं भी रुके हो वहां भी जाते हैं तो रास्ता भर कम से कम किसी से बोलो मत, बस चिंतन करो जो जो हमने सुना उसमें क्या भाव था। चिंतन से बहुत कुछ प्रकट होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन से ही श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। भागवती नहीं, समस्त वेद पुराण उपनिषद सब चिंतन से प्रकट हुए। चिंतन। और यदि कोई बाहर का कोई विषय या बाहर का कोई, जैसे घर परिवार के कुछ हो जाती हैं लीलाएं, उनके कारण चिंतन नहीं भी बन पाता तो थोड़ी बहुत देर के लिए विचलित होने से कोई अपराध नहीं, पर विचलन दूर होते ही पुनः उस चिंतन में जाओ। वो चिंतन आपका कांस्टेंट बने रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक कुंज अपने मन में, अपनी एक मन अनुसार एक कुंज बनाओ मन में।
मानसी भाव से कुंज निर्माण करो। उस कुंज में एक नदी बह रही है, उस कुंज में बढ़िया सुंदर घास लगी है, जो जो पुष्प आपको प्रिय हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों में एक सेज रखी है, ऐसी एक कुंज अपने अपने चित्त में बनाओ। ऐसे ऐसे वृक्षों की कुंज है, छांव जब आती है तो बीच बीच में से कहीं से सूर्य की किरण नीचे पड़ती है और उस सेज पर शामा शाम आकर के विराजमान होते। ऐसा मानसी भाव रखा करो। ऐसे मनस्थ में कोई ना कोई चिंतन बनाओ। और जो ये बात पता है आज क्यों आई मन में? आज हम सुबह मिलने बैठे तो बहुत सारे लोगों के इतने सारे प्रश्न थे, तब मेरे मन में भाव आया कि इतना संशय क्यों रहता है इतनी कथाएं सुनने के बाद भी? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते, हम विचार नहीं करते। शास्त्राज्ञा करते हैं, तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, आप विचार नहीं करोगे सुने हुए भावों का, आप कोई संशय आया मन में, हम महाराज जी से मिलेंगे तो पूछेंगे, मत पूछना। मुझे उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं, पर आप मत पूछना। थोड़ी देर उसको अपने चिंतन में, अपने मन में उस प्रश्न को घूमने दो, थोड़ी देर उसको भ्रमण करने दो। करते 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 आप स्वयं देखेंगे अपने आप उत्तर प्राप्त होगा, अपने आप आपको चिंतन से वह सूत्र प्राप्त होगा। इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक है। और मनस्थ में लीला, सेवा, ध्यान, ये सब निपुण हो हमारा, उसके लिए कथा सुनो। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। हमारे वृंदावन में अनेक ठाकुर हैं और सब ठाकुर कोई ना कोई लीला करते हैं। श्री हरिदास परंपरा में ही श्री गोरीलाल कुंज है वृंदावन में, और वहां के श्री गोरीलाल ठाकुर जी इतने अद्भुत ठाकुर जी हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए गोरीलाल जी के? सब ने नहीं किए होंगे, या अपने परंपरा वालों ने किए होंगे। वो ठाकुर जी विराजमान भी ऐसी जगह पर हैं कि हर कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन सुनो, वृंदावन आके क्या करते हो आप? केवल बिहारी जी को रास्ता पता, वहीं चले जाओ। राधा वल्लभ जी, अरे जो नहीं पता वहां जाओ, उन स्थानों को ढूंढो। श्री गोरीलाल कुंज जाइएगा, वहां दर्शन करो। अब कहाँ है ये तो हम अब क्या बताएं, अपने आप ढूंढो, मेहनत करो वृंदावन जाके। तो न ठीक करो भैया, अजीब सी आवाज आ रही है। तो गोरीलाल ऐसे ठाकुर जी हैं। महाराज जी, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी से सुनी हुई चर्चा है। गोरीलाल बिहारी जी जो हैं वहां पर, अब इस नाम का अर्थ क्या? गोरीलाल मतलब, अब सामान्यतया अर्थ करने वाले तो ये कहेंगे गोरी कौन है, बोले कि किशोरी जी हैं, और लाल कौन है, बोले ठाकुर जी हैं। पर ये नहीं है अर्थ इसमें। गोरीलाल बोले लाल जी जहां गोरी बन के बैठे हैं, मतलब जहां किशोरी जी के रूप में बैठे हैं, वो गोरीलाल। वहां पर कृष्ण रूप में श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, इसलिए गोरीलाल। लाल जी गोरी बन करके विराजमान है। अच्छा जी, गोरीलाल केवल गोरीलाल कुंज में ही नहीं है, वृंदावन के सबरे ठाकुर जी गोरीलाल हैं। एक भी ठाकुर, राधारमण जी देखो, जब श्रृंगार करेंगे तो अपने बाम श्रृंगार में अपने शीश पर निश्चित किशोरी जी का स्वरूप धारण करेंगे, चोटी धारण करेंगे। बिहारी जी को जाकर के तो लहंगा फरिया पहनेंगे। इस सबरे लाला गोरी बने हुए हैं। जिस प्रकार अपने गुरु की प्रसादी को शिष्य धारण करता है, ऐसे वृंदावन में जितने भी हमारे लाल जी हैं सबरे गोरी बने हुए हैं, सब किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं। तो गोरीलाल ठाकुर जी, गोरीलाल बिहारी जी, रसिक त्रिवेणी है वहां पर, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर निश्चित जाइएगा। तो वहां का एक लीला दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन। महाराज जी एक बार सुना रहे थे कि
हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, जिनको ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री गोरीलाल जी, उनको कैसे प्राप्त हुए? श्री नरहरि देव जी एक दिन सो रहे थे, तो सोते सोते स्वप्न में उनको ये दर्शन हुआ कि ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में खड़े हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की तरह वंशी बजा रही हैं। ठाकुर जी तो गोरे गोरे लग रहे हैं, किशोरी जी सांवली सांवली लग रही हैं। ये उनको स्वप्न में दर्शन हुआ। और जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो स्वप्न जब खुला तो उठ करके इतने व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले नाथ आप इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, कृपा करो या दास के ऊपर और यहां पधारो, सेवा प्रदान करो। रोज यही प्रार्थना करते कि वो स्वप्न मुझे दोबारा आवे, वो स्वप्न में मुझे वो जो दर्शन हुआ वो मुझे बार बार दिखे। पर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, हम जल्दी आएंगे आपके यहां। मथुरा के एक व्यापारी थे, नमक का व्यापार करते थे। उनके यहां नमक कट्टों में भर भर के आते थे। एक बार उन नमक के कट्टों के बीच मेवाओं का कट्टा आया, तो व्यापार के नीचे काम करने वालों ने बताया, बोले महाराज ये नमक के जो कट्टे आए हैं हमारे व्यापार, इसमें एक मेवाओं का कट्टा है। उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा तो उसके भीतर श्री युगल सरकार विराजमान थे और उनकी चरण चौकी पर लिखा था श्री नरहरिदास के ठाकुर जी। आज भी श्री गोरीलाल कुंज ठाकुर जी नाम लेकर के आए कि हम उनके हैं। तो व्यापारी तो उनको सेवा करते थे, अब लोग बाग दर्शन करते थे, बोले वाह भाई कहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, मेवा की कट्टा में से निकल के आए। तभी एक आचार्य दर्शन करने गए और उन आचार्यों ने दर्शन करके जब देखा, बोले कि यहाँ नीचे लिखा है नरहर देव के ठाकुर जी। बोले अरे ये तो वृंदावन में श्री नरहर दास जी हैं, उन्हीं का नाम है, शायद उन्हीं के ठाकुर जी हैं। और जैसे ही वो ठाकुर जी उनको दिखाए तो वो समझ गए, तो स्वप्न में दिखे थे वही लाल जी। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे। उनकी एक इतनी मधुर लीला, ये सब देखो चिंतन से प्रकट होता है, इसीलिए मैं चिंतन पर जोर दे रहा हूं। चिंतन किया करो, ठाकुर जी का श्रृंगार करो, जैसा आप करते हैं अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भोग पधराओ, भोग पधराने के बाद फिर जितनी देर ठाकुर जी भोग लगा रहे हो उतनी देर क्या करोगे? एकांत में बैठो और उन्हीं ठाकुर जी का जिनका आपने श्रृंगार किया है, अब उन्हीं को चैतन्य रूप में अपने कुंज में बिठाओ। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। तो जब चिंतन उनका करो ना, तो वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, वो फिर चलते फिरते आपको दिखाई दें। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीलाएं दिखें आपको अपने चिंतन में। आप बस इतना चिंतन करो कि ठाकुर जी चल करके कुंज में आ रहे हैं, बाकी की लीला ठाकुर जी अपने आप करते जाएंगे। चिंतन करना, मानसी में जाना बहुत आवश्यक है। भक्ति की एक स्थिति आने के बाद, जो अभी प्रारंभ स्थिति में, वो चिंतन में मत चले जाना, नहीं तो फिर हीरो हीरोइन दिखेंगे आपको। एक बार बंबई में एक व्यक्ति मुझसे बोला, तो महाराज जी मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे नाम जप करने के लिए तो हीरोइन दिखती है। मैंने कि बेटा जो भीतर होता है वही दिखता है। तो पहले तो ब्रज की खूब उपासना करके, गुरुदेव के प्रणाम करके, संत जनन को प्रणाम करके पहले तो चिंतन के लायक बनो। पर यहां पर कई वैष्णव बैठे, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब समय है चिंतन में जाने का, अब समय मानसी में जाने का। ठाकुर जी जितनी देर भोग लगाएं आप मानसी में रहो। तो एक बार की लीला कि श्री गोरीलाल बिहारी जी सुबह सुबह मंगला में दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग के बाद में थोड़ी देर चिंतन करके आचार्य जब पुनः गए भीतर, तो भीतर जाकर के देखा कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नहाए भये हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा दूध फैला रखो अपने ऊपर। ठाकुर जी नथनी पहनते हैं वहां पे, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में। तो बहुत ध्यान से सुनो,
दोनों दूध में सने भय ऊपर से नीचे तक। आचार्य चरण ने प्रणाम किया, बोले जय जय, जे कहा लीला करके आयो हैं, दूध पीवे की जगह नहा लिए सवेरे सवेरे। इतनो तातो दूध, तातो हमारे ब्रज में गर्म ते कहें तातो, इतनो तातो दूध तो नाओ उष्ण तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर मुंह ते कह देते मैं आपको स्नान करा दे, तो आप काई को नहा लिए। सो ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले अरे ये श्री जी बड़ी भोरी हैं हमारी। आचार्य चरण बोले कहा भयो ने, बताओ तो सही। तो ठाकुर जी लीला बता रहे अपने आप ही। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैं श्री जी को दुग्ध पान कराए रहे हो, सो श्री जी अपने होठ के पास दूध ले जाओ, फिर मुझे कहें ए दूध तो लाल लाल सो दिख रहा है, दूध में कछु पड़ो है, ऐसा लग रहा हो कि कछु लाल लाल सो का जामे। अब मैं जब दूध को देखूं तो दूध में कोई लालिमा नहीं, लेकिन श्री जी जब दूध पीवे जामे सो पीछे कर दे, में तो कुछ पड़ो है। तब मैंने श्री जी से कही अच्छा एक काम करो, आप मुक्ते लगाओ, मैं बगल में आके झांकूंगा, मैं देखूं का लाल है। तो श्री जी पान कर रही हैं और बिल्कुल गले गाल ते गाल छुपा के ठाकुर जी देख रहे हैं हमें कहा लाल है। तभी देखो कि श्री जी की नथनी में जो मणि है वो चमक करके दूध को लाल लाल बना रही है। ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आप बड़ी भोरी हो। बोले कहा भयो जी, आपकी नथनी है या आप ऊपर करके दूध पी रही हो, ये नथनी की ही परछाई आ रही है दूध में, बात लाल लाल लग रहा है। श्री जी बोली अरे मैं तो बड़ी बावड़ी हूं, वो तो समझ में ही ना आवे, अरे मैं कहां पहचान नहीं पाई। फिर श्री जी दूध पीने लगी और दूध पीते पीते उनको अपने ही भोरेपन पे जोर की हंसी आई, और जैसे ही दूध मुंह में गया और मुंह में जाती हंसी आई तो सबरो फूटकार, सबरो बाहर निकल गो, स्वयं भी सन गई और लालजू सन गए। ठाकुर जी भी वही में है गए। नरहर दास जी, नरहर देव जी 3 दिन तक नेत्रों से आंसू नहीं रोक पाए अपने, ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो भैया चिंतन किया करो, केवल हम अपने ठाकुर जी की सेवा अपने उनके सिंहासन तक करें, उनको कुंज में बिठा दें, उनके सामने नाच लें गा लें, यही तक सीमित मत रखो। जब सब चीज से निवृत्त है जाओ तब एकांत में नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी के सामने ही रहो पर नेत्र बंद करो, और फिर हृदय के कुंज में उन्हीं ठाकुर जी को देखो अब कहां लीला कर रहे हैं। एक बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 4 बार प्रयास करो, 20 बार प्रयास करो, कभी तो लीला प्रकट होएगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनियो भैया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अंदर उसके कोई कमी हो जाए तो वो औषधि लेकर के उस कमी को ठीक करता है, ठीक वैसे लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? यमुना जल। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रज की रज। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवास। ब्रजवास आप और किसी कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लीला प्रकट हो इसलिए कर रहे हैं। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? श्री गोवर्धन की परिक्रमा। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? संत जनन की प्रसादी पानो। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवासिन के घर की झूठी मधुकरी पानो। इन सबसे लीला प्रकट होती है। ये सब हमको केवल नियम मान करके नहीं करने हैं कि ब्रजरज लगानी है, ऐसे कंठी माला पहननी है। अब कंठी माला अधिकतर पहनने वाले इनकी पूछो क्यों पहनते हो, तो वो सब कहते हैं कि पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो जब प्राण निकले कम से कम उस समय कंठी गले से छुपी हुई हो तो वैकुंठ प्राप्त। यहां पर भी स्वार्थ आ गया ना, ये भी तो एक स्वार्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए कंठी पहन रहे हो। नहीं, ताकि भैया या तुलसी के स्पर्श करके प्रसादी ठाकुर जी पावें, या तुलसी के बिना स्पर्श की प्रसादी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। तो पहला भाव तो हमारा ये है कि तुलसी हमसे स्पर्श रहेगी तो हम ठाकुर जी कभी ना कभी तो हम हमारो स्पर्श करेंगे, हमारो भोग लगा लेंगे। और दूसरा भाव, तुलसी धारण इसलिए करनी है ताकि तुलसी के नित्य धारण करने से चित्त में किंचित पवित्रता आ जाए और उस किंचित पवित्रता से ठाकुर जी की कोई लीला दिख जाए, इसलिए कंठी पहननी। चिंतन नित्य करो। हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी हैं, एक पद में गायो करूं कभी कभी कथा में, कैसी भोरी हैं हमारी लाडली जू।
सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी। हो पिए तुम उर्वस कौन तिय, हो पिए तुम उर्वशी कौन तिय, पहरे नील निचोरनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी। हमारी किशोरी जी कितनी भोरी हैं। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो? या तो आंख बंद रखो या मुंह को देखो, और दूसरी कहीं जगह आपको देखना नहीं है। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की। अटपटी मतलब गुस्सा कर रही है किशोरी जी। अच्छा, किशोरी जी पे गुस्सा करवो ना आवे, जैसे जाकू जो काम नहीं आवे वो उल्टो सीधो करे, ऐसे ही किशोरी जी है। जब लाल जी पे गुस्सा करें तो गुस्सा करती करती बोलेंगे अच्छा आओ यहाँ पे बैठ जाओ, तो पसीना काहे को आ रहे हैं? ललता कहे गुस्सा कर रही हो कि पसीना साफ कर रही हो? गुस्सा में हो, काहे को पसीना न पहुंच रही हो? अच्छा पसीना ना पहुंचने वरना ठीक है दोबारा लगाए दो। किशोरी जी पे आवे ना है गुस्सा कर वो, इसीलिए अटपटी। अटपटी मतलब कभी तो अच्छी भी बोल दें और कभी गुस्सा करवे को केवल प्रयास करें, लेकिन आवे ना है उन पे। सहज अटपटी बोलनी। काय बात पे नाराज हैं भैया? बोले आज लाल जी एक नीली नीली मणि पहन करके आए हैं, और वह नीली मणि को देख करके किशोरी जी गुस्सा है रही हैं। हो पिए तुम उर्वशी कौन तिए, लालन ये आज आपने अपने हृदय में कौन सी गोपी के चित्र से अंकित मणि की माला पहनी है? किशोरी जी कह रही है या मणि में गोपी को चित्र बनो भयो जो तुमने गले में पहन रखी का है, कौन सी गोपी है ये? ठाकुर जी ने अच्छा जे बोले हाँ। अब किशोरी जी गुस्सा कर रही हैं और कहा कह रही हैं देखो तो सही कैसी गोपी है ये। हम हूते गुण रूप सुंदर, हम हूते गुण रूप गुण सुंदर, हम हूते गुण रूप सुंदर, हम हूते पाई कहाँ बिन मोलनी प्यारी जू की, पाई कहाँ बिन मोलनी प्यारी। किशोरी जी कह रही हैं ये देखो तो सही गोपी हम तो ज्यादा सुंदर लग रही है। इतने सुंदर रूप और गुण तो मेरे ना है जितने या गोपी के लग रहे हैं जो आपने पहन रखी का है। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ वो बात तो है, आप तो सुंदर है। तो अब किशोरी जी गुस्सा में कह रही हैं कहां से मिल गई है बिना मोल की आपको है? आप में ऐसा गुण तो है ना कि आपसे कोई प्रेम कर ले, ये कहां जबरदस्त जरूर फंसाई होगी कैसे करके, कहां से मिल गई आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा श्री जी ने बताओ तो सही और कैसी लग रही है ये? तब किशोरी जी कह रही हैं बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। अब देखो अगर कोई आप पे गुस्सा है और जा बात पे गुस्सा है तुम वही बात को बात पे पूछो वो बोलेगा?
किशोरी जी बोल रही हैं क्योंकि गुस्सा कर वो आवे ही ना है। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा नहीं बताइए और कैसी लग रही है ये? बोले हाँ देखो तो, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन, हाँ बिथुरी अलक कपोलिनी, प्यारी जो की बिथुरी अलक कपोलिनी, प्यारी जो सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जो की सहज अटपटी। किशोरी जी बड़ाई कर रही, आहा या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र, उनमें काजल लगा रखे हैं और ऐसे कई सारे केश घुंघराले है करके कपोलन पे आ रहे हैं, कैसी प्यारी लग रही है। ललिता जी कह रही हैं किशोरी जी नाराज हो आप, नहीं गुस्सा कर लियो, कहा तुम वाक वर्णन कर रही हो। तब किशोरी जी कह रही हाँ हाँ गुस्सा करूं। उमगी उमगी सनमुख आवत, उमगी उमगी के सनमुख आवत, उमगी उमगी के सनमुख आवत, मन भावत कर किलोलिनी, प्यारी जो की मन भावत कर किलोलिनी, प्यारी जो सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जो की सहज अटपटी। भगवद रसिक कहाँ तुम साधो, भगवत रसिक कहाँ तुम साधो, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, नाही करो अनमोलिनी, प्यारी जो की नाही करो अनमोलिनी, प्यारी जो सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलिनी। किशोरी जी वाक्य रूप को वर्णन कर रही है। उमग उमग सन्मुख आवत, देखो कैसी मैं जय जो जो या को पास करूं त्यों तुम वो मेरे पास आवे। और करत किलोलनी, मन भावत करन किलोलनी, लेकिन कैसी हो या कि किलोल या कि लीलान को देख करके मेरो मन यहाँ पे आ रहा है। ठाकुर जी खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। किशोरी जी कह रही आप हंस क्यों रहे हो, सांची बताओ हंस काहे क्यों रहे हो। हे श्यामाजू, आज मैं यहाँ छवि को देख करके बली बली जा रहा हूं कि जिनके रूप को वर्णन ललिता विशाखा और स्वयं श्याम सुंदर करें, आज अपने ही रूप को वर्णन अपने मुक्त ही कर रही हैं। हे श्यामाजू, ये मणि में दिखे वाली गोपी कोई और नहीं है, आपको अपना प्रतिबिंब ही दिख रहा है। कई मणि हो में, उन मणि में शीशा के भांति अपनो ही चेहरा दिखाई दे। तो श्री जी के सामने जब ठाकुर जी आए तो वह मणि में वो चित्र कोई और को नहीं है, श्री जी को ही प्रतिबिंब दिख रहा। किशोरी जी अपने आप ही कह रही हैं, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, कहां पाई बिल मोलिनी, उमग उमग सन्मुख आवत, मन भावत करत किलोलिनी। हे श्यामाजू, जे कोई और थोड़ा ही है। अरे देखो ललिता यहाँ पे आ, ललिता जी पास गई, तू देखियो। ललिता जी ने देखो तो ललिता जी को मुख दिखने लगो, विशाखा जी गई तो विशाखा जी को मुख दिखने लगो। किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आज तो सिद्ध है गयो कि आप कैसी हो, बड़ी भोरी हो, बड़ी सीधी हो। बताओ, मणि में अपना ही मुख देख करके मुझसे नाराज है रही हो। अब किशोरी जी को तो ऐसी शर्म आई, महाराज भागी माते। सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलिनी।
सहज अटपटी बोलनी प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। बोल वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी श्यामा जी। अब ये सब भाव क्या है बंधुओं? ये सब चिंतन के भाव हैं, ये सब मानसी के भाव हैं, ये सब विचार किए भय भाव हैं। तो चिंतन प्रारंभ करो। ये जितने संशय आपके चित्त में प्रकट होते हैं ना, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, ये सब आपको स्वयं प्राप्त होंगे। वृंदावन में, ब्रजमंडल में जो भी सुंदर दृश्य दिखता है उसको नेत्रों में भर लिया करो, और नेत्रों में भर करके अपने हृदय की कुंज में उसको विराजमान कर लिया करो। कहीं के गिरिराज जी को कोई स्थान प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। यमुना जी को कोई पुलिन प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। वो आपको प्रिय इसलिए लग रहा है, ठाकुर जी आपके चित्त में जो बैठे हैं वो संग्रह कर रहे हैं उसको संग्रहित करके अपने चित्त में कुंज को निर्माण कर लो। और वह कुंज में फिर आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं, उन सेवा के ठाकुर जी का चैतन्य विचार करके, वो जड़ हैं ऐसा नहीं, चैतन्य विचार करके वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीला कर रहे हैं, ये विचार करते भाई अपने चित्त में, चित्त की कुंज में विराजमान करो और वहां उनकी लीला को दर्शन करो। ये कहने सुनने में जितनी आसान लग रही है, आसान है तो नहीं, पर करना चाहिए, प्रयास करो। ब्रज यदि प्राप्त हो रहा है तो खाली मत बैठे रहो यहां पे, अब या भाव में प्रवेश करो, चिंतन में जाओ, लीला में जाओ, भाव में जाओ। और उसकी पुष्टि कैसे होगी? तो सत्संग में आओ, कथा में आओ, वैष्णव जनन के पास जाओ, उनके बीच की चर्चा श्रवण करो, उससे ये कार्य और सिद्ध होगा। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र आता है कि जुगल किशोर जी को पगड़ी पहना रहे थे, पाग सिर पर, और पगड़ी पहनाते पहनाते उनको किशोरी जी की कोई लीला स्मृति में आ गई, और ऐसी लीला स्मृति में आई कि ठाकुर जी किशोरी जी को श्रम दे रहे हैं, मतलब किशोरी जी को परेशान कर रहे हैं ठाकुर जी। तो जुगल किशोर जी की पगड़ी बांधते बांधते आधी छोड़ दी। लाला परेशान करे शी जी को, आज ऐसे ही खड़ो रहे, मैं तो ना कर रहा श्रृंगार, और ऐसे ही छोड़ के चले गए, जाके बाहर बैठ गए। कोई दर्शनार्थी आए, दर्शन करके और गए, और हरिराम व्यास जी से बोले, व्यास जी आज तो कैसी सुंदर पाग धारण कराई आपने हैं लाल जी को। व्यास जी बोले, व्यंग कसरो दीख है, आज तो मैंने पाग ही ना धराई, आज तो मैंने आधी अधूरी पाग छोड़ दी। बोले, अरे मैं तो रोज दर्शन कर भी आऊं, मैंने आज जैसी पाग ना देखी। व्यास जी बोले, तू बात बना रहा हो, ऐसी कोई बात ना। ना व्यास जी, आज तो बहुत ही सुंदर पाग है, वहां पे ऐसे सुंदर मोती माल टंग रही है, ऐसी सुंदर सिरपेच लगाए हो है, वहां पे ऐसा मोर पीछ धारण करो, आहा आज तो जुगल किशोर जी की नजर उतारते उतारते थग्गों में ऐसे सुंदर लग रहे हैं। हरिराम व्यास जी बोले, व्यंग ही मार रो दिखे, मैंने तो श्रृंगार किया ही ना आज पूरो। लेकिन वो जब चलो गयो तो फिर हरिराम व्यास जी बोले, देखूं तो सही एक बार, और भीतर जाकर के देखे तो महाराज वो तो पाग अधूरी छोड़ के चले गए, पर यहां ठाकुर जी ने खूब सुंदर पाग, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर ऐसा भारी मुकुट धारण किया है। देखते ही संशय नहीं आया मन में कि किसने किया होगा, देखते ही नेत्र बंद हो गए और हरिराम व्यास जी के चित्त में छवि प्रकट हो गई कि ठाकुर जी के अधूरा श्रृंगार में छोड़ के गयो। कायकू? क्योंकि आज श्री जी के मन में आ रही मैं श्रृंगार करूं लाल जी को, या मारे मेरे चित्त में ऐसा भाव प्रकट कर दियो कि तुम तो अधूरा ही छोड़ के जाओ। ऐसा मेरे चित्त में भाव प्रकट कर दियो कि लाल जी मुझको श्रमित कर रहे हैं और वहां से मुझको क्रोध आया और मैं तो चलो गयो, श्री जी ने आकर के आज ठाकुर जी की पाग बांधी है। ये वृंदावन है भैया, ये ब्रजमंडल है, यहां प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, यहां तो हृदयानुभूति होती है। और हृदयानुभूति आज वृंदावन में कोई नहीं कर रहा है। सब लोग प्रत्यक्ष दर्शन की भीड़ में भाग रहे हैं। कम से कम एक जगह से ही पहल शुरू हो जाए, हमारी कथांति शुरू हो, आप लोग भी प्रारंभ करो। अब प्रत्यक्षानुभूति के साथ साथ अब हृदयानुभूति करो। गिरिराज जी की तलेटी में जाओ, कुंज में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं वह कुछ चिंतन करो। ये कथाएं आदि सुनकर के और सुंदर सुदृढ़ करो अपने हृदय के भाव को।
तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन करके एकमेकम चतुर्वेदम, 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन हृदय को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी, आपके हृदय को शांति ना मिलने का कारण मुझको पता है। कोई व्यक्ति खूब साधन करता है, कोई व्यक्ति खूब नाम जप करता है, कोई व्यक्ति खूब कथाएं भी सुन रहा है, वृंदावन भी जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके चित्त में एक व्याकुलता, देखो व्याकुलता भी 2 प्रकार की होती है। एक व्याकुलता तो होती है ठाकुर जी से मिलने की व्याकुलता, वृंदावन जावे की व्याकुलता, वैष्णवन को देखवे की व्याकुलता, कथा सुनवे की व्याकुलता, वो व्याकुलता अच्छी है। पर एक व्याकुलता कैसी होती है, मन खिन्न सा रहना, थोड़े अजीब से विचार रहना, सब साधनों को करने के बाद भी हृदय में एक अजीब सी घबराहट होना, वो व्याकुलता कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। वो कहीं ना कहीं संसार चित्त में बैठा है, इसलिए वो व्याकुलता हो रही है। ऐसे व्याकुल व्यक्ति के लिए उपाय यहां पर श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी, आपकी चित्त की व्याकुलता का कारण मुझे पता है। व्यास जी बोले, क्या है? नारद जी कहते हैं, आपने जितना भी कुछ लिखा है ना, जितना भी आपने वर्णन किया है अपनी लेखनी से, 4 वेद लिख दिए, 17 महापुराण, 18 उपपुराण आदि जो कुछ भी आपने लिखा है, सब जगह भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, भगवान के यश का वर्णन किया है। वेदव्यास जी बोले, मतलब ये यश ही तो वर्णन करना था, ठाकुर जी की प्रभुता ही तो बतानी है, ठाकुर जी की लीलाएं तो कहनी है, यही तो किया मैंने, और क्या करना चाहिए था मुझको? तब नारद जी महाराज कहते हैं, आपने यश तो लिखा, कीर्ति तो लिखी, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है ये नहीं लिखा, ठाकुर जी प्रेमी कितने हैं ये नहीं लिखा, वो जगत नियंता जगदाधार, उनके चित्त में प्रेम की स्थिति कैसी है इसका वर्णन नहीं किया। सीधी बात, वेदव्यास जी ने ऐसी रचनाएं की हैं जिन रचनाओं को पढ़कर के मानव को ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा तो हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति आस्था तो हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो हो जाएगा, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम ये अभी संभव नहीं है। इसलिए व्यास जी अब ऐसी रचना करो जिससे श्रद्धा नहीं, जिससे आस्था नहीं, जिससे विश्वास नहीं, जिससे प्रेम प्रकट हो। किसी के घर जाओ, ये कौन? ये हमारा बेटा। ये कौन? ये हमारी बेटी। ये कौन? हमारी बहू। ये कौन? ये हमारी पत्नी। सबके प्रति हमारा भाव रखता है। इसका मतलब क्या है? माम काह, ये मेरापन हमने अपनों के लिए रखा है। पर किसी वैष्णव से पूछोगे तो ही वो कहेगा मेरे ठाकुर जी, अन्यथा नहीं। तो वो ठाकुर जी का स्थान भी अलग है, ठाकुर जी का कमरा भी छोटा है, ठाकुर जी बैठे भी अलमारी में ही। मतलब घर जाते ही ठाकुर जी देखते ही ऐसा लग जाता है कि ये केवल क्या बोले उसको, केवल एक एज अ ग्रांटेड ले लिए गए हैं, किनारे में बैठा दिए घर में। उनके लिए वो स्थान क्यों नहीं है? घर बनवाते समय व्यक्ति सबसे पूछता है, बेटी से तुमको कैसा कमरा चाहिए, बेटा से तुमको कैसा, गाड़ी लाते समय कैसी गाड़ी चाहिए, सबसे पूछेगा, ठाकुर जी से नहीं। क्यों? क्योंकि अपना माना नहीं है अभी तक। और ये अपनत्व की भावना, अपनापन ठाकुर जी के प्रति प्रकट कराने वाला ग्रंथ व्यास जी आपने अभी तक लिखा नहीं है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनसे केवल श्रद्धा, आस्था, विश्वास और पूजा का केंद्र सिद्ध होता है, प्रेम सिद्ध नहीं होता।
नारद जी कहते हैं न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषम कीर्तमुशन्ति मानुषाः न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। हे व्यास जी, आपने भगवान के प्रेम का वर्णन अभी तक नहीं किया। वो गोपाल जी ब्रजमंडल में कैसी कैसी लीला कर रहे हैं, वो गोपाल जी जिनको व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका एक स्वार्थ होता है, पर ठाकुर जी की ब्रजलीला में क्या स्वार्थ है ठाकुर जी का? अरे गोपी नेक मक्खन निकाल के ठाकुर जी को लोभ दे दे, लाला खाएगो, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भारते हैं उसके यहां। अरे ये बात तो बहुत पुरानी बता रहा हूं मैं, द्वापर युग 5000 वर्ष पुरानी बात है कि ठाकुर जी मक्खन देख लें कोई गोपी के हाथ में तो आके घर खावे पहुंच जाएं। 500 वर्ष पहले इसी गोवर्धन में यहीं पास के गांव की एक गोपी वहां ने कथा में ऐसी सुन ली कि गोपियां अपने घर में मक्खन निकारें और जब लालन जामे मैया के साथ जमुना जल भरवे के काजे, मैया जमुना जल भरवे जावे, ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चले मैया के। वह समय गोपी अपने सुंदर सुंदर माखनन को खिड़की पे धर दें ताकि सुगंधी आ जाए तो लाला खावे आ जाएगा। ये कथा किसी कलयुग की गोपी ने सुन ली, वो यहीं रहती थी गोवर्धन के पास में। वहां ने कहा कियो आज दूध निकारो, और दूध निकारते समय भी यही भावना कि यहाँ से जो मक्खन बनेगो वो चोरी करवे ठाकुर जी आवेंगे। दूध को दही जमायो, दही जमा के बिलोय दियो, बिलोय करके मक्खन निकारो, मक्खन निकाल करके मटका में भर लियो, और फिर वह मटका को लेकर के दर्शन करवे गई श्रीनाथ जी के गिरिराज जी पे। दुनिया के लोग तो जय जयकार करें, वो मटका दिखावे अपनो ठाकुर जी, दूर से ही मक्खन दिखा रही है। लाला धोरी गैया को दूध निकारो, वह गैया के दूध ते दही जमायो, वह दही ते मक्खन बनायो है, बड़ो चोखो मक्खन निकरो लाला। कोई वैष्णव ने आके कही बोले मैया मक्खन दिखावेगी कि धरेगी, सामने धरिया ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। मानो उस मैया को ऐसा लगा ठाकुर जी तो बोल नहीं रहे, कोई तो संकेत करवा रहे हैं कि मक्खन मुंह दे दे। मैया दूर से ही बोली लाला ऐसे ना मिलेगो, ये मक्खन यदि खाना है तो चल के आओ, मेरे घर आओ। जैसे दूसरी गोपीन के यहाँ जा करके चोरी करी वैसे या गोपी के यहाँ आओ, आकर के चोरी करो। और अपना सब पतो बता रही है, ठाकुर जी के दर्शन करते यहाँ से निकलोगे नीचे, नीचे निकस करके दाएं हाथ को मुड़ जाइयो, सीधे चलोगे एक सरोवर आएगा, माते बाएं मुड़ जाइयो, और माते नेक आगे जाओगे वहां एक खिरक मिलेगी, बातें नेक दाएं मुड़ जाइयो, और फिर वहां पे एक ऐसी ऐसी खपरेल सी पड़ी होंगी, वही मेरा निवास है, वहीं आ जाइयो, छीके पर टांग के रखूंगी, लाला आ जाइयो। जाते जाते बार बार ठाकुर जी को तिरछी नजर से देख के जा रही, लाला आवेगो ना। ठाकुर जी नहीं आए। दूसरे दिन आवा ने फिर मक्खन निकारो, मक्खन निकाल के फिर पहुंच गई, फिर लाला को लोभ बताने लगी, फिर ते बोली आज घर मेरा दूर है, भूल गए होगो बेचारो, फिर ते बताई आई, बोले ऐसे ऐसे करके आ जाइयो लाला। ठाकुर जी फिर नहीं आए। तीसरे दिन तो गुस्सा में पहुंच गई, और गुस्सा में जाके बोली लाला मुझे तो ऐसा लगे तेरो बल खत्म है गयो दिखे, द्वापर में बलवान हो, द्वापरन में गोपीन के घर में चलो जायो कर, तो अब लाला तुम्हें बल ना है बच्चों, यही मारे तू मेरे घर ना आ पारो। आज और प्रतीक्षा करूंगी लाला, यदि तू आयो तो मानूंगी कि हाँ तू ही नंद नंदन है, और नहीं आ पाया तो मैं मान जाऊंगी नंद नंदन तो द्वापर में चलो गयो। ठाकुर जी को चैलेंज कर गई। शाम का समय हुआ, कुम्मनदास जी कीर्तन गाने आए। ठाकुर जी के मुख पर सुस्ती दिखाई दे रही है। कुम्मनदास जी बोले जय जय, कहाँ गए हो, आज बड़े सुस्त से लग रहे हो। बोले आज बात ही ऐसी है गई है। बोले क्या बात है गई। बोले गोपी आई, वो आके मुंह को रोज प्रलोभन दे जाए, दूर से मक्खन दिखा के मेरे मुंह में लार टपका जाए, और मेरे मुंह पे पूरा ऐसे चुचान लगे, मेरा तो मन करे मैं बातें छीन के खा जाऊं, लेकिन कहा करूं कलयुग के मारे रुक जाऊं। कलयुग में भैया मैं तो अर्चक के अधीन हूं, मैं तो कहीं जा ना सकूं, अर्चक जो देगो वो पाऊंगो। लेकिन वह गोपी ने आज आकर के मुंह से यूं कही है कि लाला तुम्हें बल ना है,
जय मारे ना यारो। ए कुंभना, कुंभनदास जी बोले हाँ कछु कर भैया। बोले बताओ बात, जाके मक्खन लिया। बोले ना ऐसे ना है, खानो अब खानो तो वैसे ही है जैसे द्वापर में खाए हो। भाई के घर जाऊंगा, घर जाके चोरी करके खाऊंगा। कुंभनदास जी बोले जय जय, मुंह में तो डंडा पड़ेंगे, मैं तो सह लूंगा, लेकिन तुम में यदि पड़गो तो फिर अगले दिन पद बना के गानो पड़ेगो, गिरधर में पड़े डंडा आज हरी। और जय जय अगर आप में डंडा पड़ गए तो क्या होएगो? अरे ठाकुर जी बोले कोई डंडा ना पड़ेंगे। अरे द्वापर में कोई गोपी पकड़ना है पाई मोए, ये तो कलयुग की बात है। कुंभनदास जी बोले बूढ़ो बड़ो शरीर है महाराज मेरो, मैं कैसे आपको लेके जाऊंगा? ये सब शयन से पहले चर्चा हो रही है, शयन आरती होने वाली है श्रीनाथ जी की, उससे पहले चर्चा हो रही है कुंभनदास जी की और ठाकुर जी की। बंधु मुझे पता नहीं क्यों लगता आज भी ठाकुर जी चर्चा तो करते हैं, राधा रमन जी के हम तो दर्शन करते हैं, पर हम में से किसी से वो चर्चा भी करते हैं। श्री बिहारी जी के हम तो दर्शन करते हैं, पर बिहारी जी चर्चा, हमारे पूज्य श्री रसिक बाबा महाराज, रसिका पागल बाबा, ये दर्शन थोड़ी करते, ये चर्चा करते ठाकुर जी थे। ये जब बिहारी जी के मंदिर में जायो करते, हमने तो बहुत पुरानी बात सुनी है, जब बिहारी जी में इतनी भीड़ ना होती, बाबा पीछे सिड्डीन में खड़े होकर के पद सुनायो करते। ये दर्शन ना करते, ये तो चर्चा करते बिहारी जी थे। हम चर्चा ना कर पाए, हम तो बस दर्शन करें। हमें तो होड़ लगी है, अरे जाकी कौनी आ गई, अरे भैया सिर नीचे कर अपना दिखना रहे ठाकुर जी। हम तो होड़ में लगे, हम दर्शन के अधिकारी, हम चर्चा थोड़ी करें ठाकुर जी थे। कुंभनदास जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, ए कुंभना सुन मेरी बात। बोले हाँ। गुसाई जी शयन आरती करके मुंह को सेज पे पौढ़ा के चले जाएंगे, मंदिर बंद कर जाएंगे। बोले ठीक है, फिर बाकी कछु देर बाद पीछे खिड़की में आ जाइयो, मैं अपने गर्भगृह से बाहर आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा, भाई गोपी के यहाँ चोरी करके आएंगे। कुंभनदास जी बोले जय जय मत करो ऐसा। बोले तू कछु मत करियो, मैं हूं ना तेरे संग, सब बढ़िया होएगा। और शयन को समय भयो, शयन के बाद कुंभनदास जी जैसो ठाकुर जी ने बताई पीछे खिड़की पे पहुंच गए, और अचल ठाकुर जी सचल हो गए, और सचल होकर के खिड़की से निकल करके आए और कुंभनदास की कंधा पे बैठ गए और सिर पे हाथ दल लिया। कुंभनदास जी के तो नेत्र आंसू से भर गए, पाम पकड़ करके चल रहे हैं। अब ठाकुर जी वाकू मार्ग बता रहे, बोले सुन यहां ते दाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल, एक कुंड आवेगो बात बाएं मुड़ जाइयो। कुंभनदास जी बोले तुम्हें कैसे पता? बोले बताई के गई मुझे सब कह के गई कि ऐसे ऐसे मेरा घर है, आ जाइयो लाला। कुंभनदास जी को अब तक तो यह सुख मिल रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे संग लीला कर रहे हैं, पर अब उनके चित्त में आ रहा है कि वो गोपी कितनी सौभाग्यशाली है, जाको घर ठाकुर जी ने याद कर लियो है। आहा भैया एक बात बताऊं, ये रास्ता सबन के याद ना हो, मैं जाते प्रेम होवे वही के घर को रास्ता याद होवे, सबन के रास्ता याद थोड़ी हो। मैं ठाकुर जी रास्ता याद करें। बंधुओं देखो यही सब भक्ति को प्रकार। अभी हमें वृंदावन की गैल पता है, गैल मतलब मार्ग। अभी हमें गोवर्धन की गैल पता है, हमें बरसाने की गैल पता है, लेकिन तब तक लगे रही हो जब तक श्री जी हमारी गैल ना पहचान जाए कि तेरी गैल कहाँ है, उनको पता चले हमारो मार्ग कहाँ है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम सब हारूं, रोम रोम सब अखियन सोमग झारूं, मेरी अखियन। इतना सुंदर पद है। मग मतलब रास्ता, अखियन सो मग झारूं, ए अखियन सो मग
मग, ओ जामग मेरो गिरधर आवे, जामग जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो हे रोम रोम सब वारूं मैं तो रोम मेरे अखियन सोमग झारूं, मेरे अखियन सोमग झारूं, मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे अखियन सोमग सेज सवारूं चमर डोराऊं, सेज सेज सवारूं चमर डोराऊं, सेज आज मेरे युगल सरकार आए हैं कथा में, और बहुत दिना बाद युगल आए, नहीं तो अकेले अकेले आमे। बोल गिरिराज धरण की अखियन सोमग झारूं, मेरे अखियन मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन चवर डोराऊं सेज सवारूं, चवर हे मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर मिले रसिक प्रीतम जो मोहे, मिले रसिक प्रीतम जो, हाँ मिले रसिक प्रीतम जो
जामग मेरो प्रियतम आवे, तन मन जोवन वारू। बंधुओं, कई ऐसे भक्तों के चरित्र भी आए हैं जो ठाकुर जी के धाम नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी के स्थान नहीं जा पा रहे, तो उस दिशा को ही प्रणाम करते हैं रोज, जिस दिशा में हमारे प्रियतम का स्थान है। कुछ नहीं तो आप इतना ही कल्ले करो, जहां भी आप रहते हैं वहां से वृंदावन किस दिशा में है, उस दिशा को ही रोज प्रणाम कर ले करो। जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो बनवारू, अखियन सोमग झारू। सबरी रोज बुहारती है अंगना, रोज बुहारती है उस मार्ग को कि राम जी आएंगे, और किस विश्वास पर कि गुरुदेव कह के गए थे कि ठाकुर जी आएंगे। अनंत वर्षों तक सबरी ने अपने विश्वास को टूटने, रोज नए नए पुष्प लाती हैं, रोज सजाती है मार्ग, रोज फलों के ऊपर झलती रहती हैं कि मक्खी ना बैठे, कुछ नहीं, ठाकुर जी आएंगे पाएंगे। ठाकुर जी कुम्मनदास जी की पद्दी पे बैठ करके पहुंच गए सखी के यहां। अब ठाकुर जी ही योजना बना रहे हैं, कुम्मनदास जी को तो यही सुख मिल रहा है कि भैया जय हो लाल जी, सब अपने आप ही योजना बना रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सुन, मुख्य द्वार तो बंद है, पीछे के द्वार से चलेंगे, पीछे के द्वार से प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कहां है छींको, कहां टंग रही है भैया मटकी। तभी ठाकुर जी, ओ देख कुम्मना वो टंग रही, जे ये जल्दी लेके चल, रोज मोकू आके परेशान करे कि आओ लाला माखन खा के दिखाओ, आज याददारी को दिखाई दूं मैं, चल। ठाकुर जी पहुंच गए, कुम्मनदास जी लेकर के खड़े भये। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के कंधा पर खड़े है गए, कुम्मनदास जी ने दोनों चरण पकड़ रखे हैं, और ठाकुर जी छीं को पकड़ करके ऊपर से वा को भाग हटा करके मक्खन निकाल रहे हैं। पहले तो स्वयं पा रहे हैं, स्वयं पाते पाते कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं तो आया हूं संग में, ए सहायक को कछु तो देव भाग। अरे ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी पहले मेरो पेट भर जान दे। पहले ठाकुर जी ने खूब पायो, और फिर वाके बाद में कुम्मनदास जी के काज निकारो, और वाकु चाट करके नेक अंग लेकर के अपने अधरामृत के सहित मिश्रित करके ठाकुर जी ऐसे टेढ़े से के नीचे, और कुम्मनदास के मुंह खोल जल्दी अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोल लें, कभी ठाकुर जी आंख पे लगा दें, कभी नाक पे लगा दें, कभी माथे लगा दें। गयो मुंह में, अरे अभी ना आयो लाल जी, बोले जीव निकार बाहर अपनी। और ठाकुर जैसे ही कुम्मनदास जी जीव निकारी, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं जीव, हम जे ये गिलगिली सी, ले खा ले। कुम्मनदास जी तो, अरे भाई कौन आपा संभाल सकता है अपना, जब ठाकुर जी इतनी लीला कर दें तो। कुम्मनदास जी को तो मूर्छा होने लगे, कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कुम्मनदास जी ने मन में भई इच्छा कि देखूं तो सही है लालन लीला कर कैसे रहे, इनको स्वरूप कैसे लग रहा है। और जैसे ही ऊपर झांकन लगे, तभी कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है, और वो नीचे कुछ सरक रही है, और जो ठाकुर जी तो मक्खन खावे में मगन है। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे सबरे। कहा भाई, अरे धोती खिसक रही है। ठाकुर जी इतने मस्त हैं मक्खन खावे में, छींका तो छोड़ ना सके। 4 भुजा प्रकट कर लें ठाकुर जी ने, 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मनदास जी ने देखी, बोले कि वाह सखी के हाथ को बनो भयो मक्खन इतनो प्रिय कि वाह के आगे अपनी लाज उतर रही है, वाह को ध्यान नहीं है। वहां मक्खन को पकड़े खड़े और करो भी कहा, बोले 4 भुजा प्रकट करी है, 2 भुजाते धोती पकड़ खड़े हैं, 2 भुजाते छीको पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी तो बलबली जामेवार रूप पर, अब तो ऐसी स्थिति है कि संभाल ही नहीं पाए स्वयं को। जैसे पीछे को नेक भाई ठाकुर जो कहा करो अब मैं गिरूंगो, इतने तो महाराज छींके थे मटकी नीचे गिर गई, जोर की आवाज भाई, पूरा घर उठ गया, ओ चोर 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 चोर। लठ ले करके सबरे घरवारे निकल आए। ठाकुर जी तो छींकाते झूला बनायो, एक बार पीछे झोंका लेके आगे गए और छींके थे सीधे छत पे कूदे
और कूद करके महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्मनदास जी वहीं रो रहे हैं, मक्खन लगो नाक पे, आंख पे, माथे पे, सब जगह सल रहे हैं। वो कह रहे हैं कहा लीला नाथ की, अब वो यूं ही पकड़ रखो ठाकुर जी के ऊपर ही है का। घर वाले ने आकर के महाराज 2-4 डंडा बरसाई दिए कुम्मनदास जी में, दर्द ही ना हेरो कुम्मनदास जी को, नेक प्रकाश कियो, उजीतो कियो। तब वो सखी बोली अरे ये तो कुम्मनदास बाबा है। सबरे बोले तू जाने है? बोले हम है, ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गावे है, पद आके गावे, वहां पे सेवा करे ठाकुर जी की। अरे बाबा जब बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, मक्खन खावे आयो। कुम्मनदास जी के नेत्र खुले, आंसू बह रहे, सखी के पाम पकड़ लिए, बोले कहा बताऊं तो को, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। अरे तू बड़ी भोरी है, तू को कहा बताऊं मैं, अब कैसे कहूं कि मैं। कुम्मनदास जी कुछ समझा थोड़ी नहीं उसको, वो तू ना समझी ठीक है, तू को ना पता चले कि लालन आए हैं, लेकिन कितनी बड़े भागिन है तू, पूरा विश्व जिनके पास जावे वो आधी रात मुझको जगा के तेरे घर लेके आए। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। एक बात बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि कभी यदि तुम्हारे कोई श्रेष्ठ कार्य कोई तुमको सराहना ना देवे, तुमने बहुत अच्छा किया फिर भी कोई सराहना ना देवे, तो वास्तव में ये जो तुम्हारा शरीर है वहां में जो सीधो हाथ है ना, ये मेरो ही स्वरूप है। या को उठा के पीछे करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले करो और यूं सोचा करो मैं ही तुमको सराहना दे रहा हूं। तो बात क्या है, सुनो पहले बात तो सुनो। इस सीधो हाथ ठाकुर जी को स्वरूप है। जब सवेरे सवेरे हम सब लोग अपना तिलक स्वरूप करें, कायते करें या सीधे हाथ से करें, हम ना करें, ठाकुर जी हमारा स्वरूप करें। जैसे हम उनको श्रृंगार करें ना, वैसे वो हमारा श्रृंगार करें। वैष्णव हैवे के बाद में लोग कह रहे हैं बदले बदले दिख रहे हो, धोती में ही क्यों रहो, ये तिलक में ही क्यों रहो, ये कंठी माला पहन के क्यों रहो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी देखो, हमारी पूनम दीदी को देखो, इनके स्वरूप बिना स्वरूप के ही पहचान में ही ना आएंगे। अब इनकी पहचान या स्वरूप तो ही है गई है, क्योंकि ये स्वरूप ठाकुर जी ने प्रदान किया, उनने ही श्रृंगार किया है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज गाओ सब लोग, सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। और कुंभनदास जी कह रहे हैं सब तो आकर के करें बोल ब्रजराज कुंवर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय, नाग नथैया गोपाल की जय। सब तो उनको यश गावे, आज मेरी पद्दी पे बैठ के तेरो यश सुना रहे मुझको। रोज आवे मक्खन निकाल के मुंह लोभ दे के जावे, मैं तो जाऊंगो। सुन आगे तो दाएं को मुड़ जा, आगे तो बाएं को मुड़ जा, जय ये बा को घर यही मक्खन खाए के जाऊंगो। ठाकुर जी एक एक भाव बता रहे हैं कुंभनदास जी को। कुंभनदास जी कह रहे हैं जे भगवान है, ये वाको यश गा रहे हैं। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब उनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। जे तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। कैसो प्रेम! अरे कोई द्वापर की बात नहीं है भैया, यही कलिकाल में ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं। कुंभनदास जी महाराज गा रहे हैं और वो घर के लोग सब रहे कह रहे हैं ये बड़ो बाबा है, पीट पीट दियो फिर उगा रहा है। अब कोई पीड़ा थोड़ा ही है। कुंभनदास जी बाहर चले गए, रास्ता भर वही सोचते आ रहे हैं, ऐसे अपनी धोती पकड़ के खड़े, दूसरी हाथ पे छीको पकड़ के खड़े, कैसे सुंदर लग रहे ठाकुर जी, जन कहां भाज गए। फिर ऐसी लीला करें, माने नाए, अगर गिर जाते तो लग जाती, फिर का कहतो मैं गुसाई जी सो कैसे लग गई लाला के। ऐसी लीला करें, बड़े उद्यमी है गए, रास्ता भर ऐसे सोचते जा रहे हैं श्री कुंभनदास जी। तभी एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, ए कुंभना कुंभना सुनते ही दौड़ करके गए कुंभनदास जी, हृदय से लगा लियो लालन तुम कहां चले गए। ठाकुर जी बोले तो ते मैंने पहले ही कई फुर्ती रखी हो, ए चोरी में तू भाप फावन को बाहर छोड़ के जाए कर, ये चोरी वोरी करवे जामे तब तो फुर्ती रखनी चाहिए, और तुम वहां बैठ के जो है भावन को सोचोगे फिर तो पिटना ही होगा ना तेरो। और बंधुओं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आज कुंभना तेने ऐसी जोर की लीला करी मेरे संग में, बहुत दिनान बाद द्वापर को सबरो सुख मोकू प्रदान करवाए दियो, अब चल तो को एक खुशखबरी दे दूं मैं। कुंभनदास जी बोले कहा, बोले अबई अबई तेरी घरवारी ने एक छोरा को जन्म दियो है, और वो छोरा मेरे ही स्वरूप को है। कुंभनदास जी तुरंत बोल पड़े, बोले वाह लाला को नाम, अभी तक बालक देखो नहीं है ठाकुर जी के आगे, वह बालक को नाम रखूंगा मैं चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे चतुर्भुज के दास ही मेरे घर में आए हैं, और वही चतुर्भुज दास जी जो कह रहे हैं युग युग अविचल राखियो
राखिए, यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये बात बंधुओं बिल्कुल प्रमाणित है। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से मांगा है। क्या मांगा है? ये पूरी पंक्ति गाने के बाद में अंत में चतुर्भुज दास जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से। बोले हे चतुर्भुज दास, मैं तो से बड़ो प्रसन्न हूं, मांग ले, जो मांगेगो सो दूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने ये पंक्ति गाई, युग युग अविचल राखिए। युग युगों तक आप अविचल रहना। कहां? यह सुख शैल निवास। शैल मतलब ये गिरिराज जी। आप सदा गिरिराज जी में विराजमान रहना नाथ, यहां से कहीं मत जाना। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। ठाकुर जी के दो स्थान प्रमाणित हैं वृंदावन में, कहीं नहीं मिलेंगे, यहां तो वो निश्चित होंगे। पहली तो हमारी श्री जमुना जी और दूसरे हमारे गिरिराज जी। अपने गुरु को भजन, अपनी भक्ति भाव को बल जब चरम स्थिति में पहुंच जाए, ठाकुर जी महाराज अब शांति नहीं मिल रही है कहीं भी, अब तो ठाकुर जी मिलो, कैसे हो मिलो, वहां समय पहुंच जाइयो गिरिराज जी की तलेटी में, या फिर पहुंच जाइयो जमुना जी पे, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो न यद्वचश्चेत्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहिचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्यो शिक्षया। पता ना क्यों गिरिराज जी में कथा है रही है और ऐसे सब रसिक जन बैठे, बोलवे को मन ही नहीं करे, के गाते रहो कछु ना कछु, कोई कोई भाव ही सुना दो, कोई पद ही गाते रहो। जैसे मैं कथा में जाऊं फिर मुझे कोई भाव याद आ जाए, फिर लगे अब ये कैसे, बिना पद गाए तो भाव आवेगो नहीं, और पद गाऊं तो फिर गानो ही गानो हो जाएगो। श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी, जिस जलाशय में कौवा स्नान करते हैं ना, यहां तो कीचड़ ही कहा है, जिस कीचड़ में कौवा स्नान करते हैं वहां हंस कभी नहीं आते। एक प्रकार से यहां पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की बातें आप जो बता रहे हैं ना भगवान, इससे संसार के लोगों का तो हित हो जाएगा, पर कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है वो कहां जाएंगे? जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, अर्थ से कोई अभिप्राय नहीं, कामना जिनकी है नहीं, मोक्ष भी जिनको नहीं चाहिए। हमारे ब्रजवासी ने मोक्ष नहीं चाहिए, वृंदावन वासीन को, ब्रज के उपासकन को, बहुत ध्यान से सुनिए रे भैया, जो ब्रज की उपासना कर रहे हैं और वृंदावन बार बार आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित मान लियो, वृंदावन भजवे ते मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन भजवे तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन आवे थे तो दोबारा वृंदावन मिलेगा। मुक्ति नौन सी खारी लागे, ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया मुक्ति कैसी लगे? बोले नमक जैसी खारी खारी लगे। अच्छा एक बात सुनो, श्री भगवान कपिल देवभूति संवाद में देवभूति माता को बताते हुए ये बात कहते हैं, बोले मैया मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं वो भक्त कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तब भगवान कहते हैं, बोले मैया 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य
5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वर्णन है। यदि कोई मुक्ति का उपासक यहां बैठा हो तो वो सुन लेना, और जो ब्रजवासी हैं वो भी सुन ले, फिर बाद में बताऊंगा हमें क्या चाहिए। ब्रजवासी मतलब जो ब्रज को निरंतर ध्यान करते रहे, वो ब्रजवासी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? बोले आपने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपने जिनका भजन किया उस लोक की आपको प्राप्ति हो गई। आपने श्याम सुंदर को भजन किया होगा तो गोलोक धाम मिलेगा, आपने राम जी को भजन किया होगा तो साकेत धाम मिलेगा, आपने श्रीमन नारायण को भजन किया तो वैकुंठ मिलेगा। सालोक्य का मतलब क्या है? बोले आपको लोक मिल जाएगा, मतलब सोसाइटी तो वही मिलेगी जहां ठाकुर जी रहते हैं। बस इसी बात से प्रसन्न रहोगे, बस 4 गली दूर ही तो हैं जहां ठाकुर जी सो रहे हैं। प्रतीक्षा करो कब दर्शन होंगे। दर्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हां ठाकुर जी जहां हैं वहां रहने का अवसर मिल जाएगा। दर्शन के लिए यहां तो बैठे रहो खिड़की पे। रोज सालोक्य मुक्ति मिलने वालों को रोज वो आते हैं बिचौलिया, अगर आज ठाकुर जी का उधर जाने का मन बन रहा है तो सबरे वहां पहुंच गए, बोले आज ठाकुर जी आएंगे तो यहां दिख जाएंगे। अरे नहीं, ठाकुर जी तो बीच रास्ता ही मुड़ गए, अब कहां दिखेंगे? बोले अभी अभी ऐसा सुनने में आया है, वो सबरी की कुटिया है ना वैकुंठ में, 4 दिन बाद ठाकुर जी शायद वहां जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच गए सबरे डेरा डाल के बैठे, ठाकुर जी यहां आएंगे, वहां भी नहीं आए। सालोक्य मुक्ति से केवल इतना होगा, वो लोक मिल जाएगा जहां ठाकुर जी रहते हैं। दर्शन कब होंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरी मुक्ति कौन सी? शाष्टि। शाष्टि मुक्ति का अर्थ बताया गया कि ठाकुर जी के थोड़े समीप में, मतलब भगवान के कोई महल की सेवा या फिर कुंज की सेवा, उनके सुंदर बगीचान की सेवा, फुलवारी इनकी सेवा, कछु सेवा मिल जाएगी आपको। सेवा करते रहो, प्रतीक्षा करो, कभी तो दर्शन देंगे। मीराबाई कहती है ना, शाम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन। मौन मत बैठो नहीं तो दांत टूट जाएंगे, गाओ सबरे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की हरि की लीला गासूं, हरि की श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर। पर मीराबाई तो वृंदावन की चाकरी मांग रही। मुक्ति मिलवे वाली इनको वृंदावन थोड़ी है, उनको तो शाष्टि वैकुंठ में मिलेगी चाकरी। मां करते रहो। तो दूसरी मुक्ति कौन सी? शाष्टि। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले सामीप्य। इस मुक्ति में क्या होगा? बोले ठाकुर जी के थोड़े समीप रहने का अवसर मिलेगा। भगवान को कौन से वस्त्र पहनाने आप डिसाइड करो। ठाकुर जी कहीं जाएंगे तो संग झोला लेके चलो, ठाकुर जी रथ से उतरेंगे तो नीचे भैया टेबल चौकी लेके चलो, ठाकुर जी क्या पाएंगे वहां जाकर के वो व्यवस्थित कर दो। इस प्रकार सामीप्य मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी को भजते भजते मुक्ति मिल गई और मुक्ति के बाद ठाकुर जी के ही जैसे आप हो गए, ठाकुर जी जैसा ही आपका रूप हो गया। मतलब कभी ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं कोई प्रतिबिंब में देख करके आनंदित हो जाओगे। ठाकुर जी के स्वरूप में आप निवास कर रहे हो। ये सारूप्य मुक्ति। और पांचवी मुक्ति कौन सी है? बोले सायुज्य, यानी एकत्वम। ठाकुर जी में ही विलीन हो जाना, और कोई इच्छा, बस उन्हीं में ही विलीन रहना, ये एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं। सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। पर भगवान कह रहे हैं, मैया ये 5 मुक्ति मैं प्रदान करता हूं, पर इन 5 के प्रति भी जो हाथ जोड़ करके मना कर देता है,
ऐसे मेरे ब्रज के भक्त हैं, वो मुझे अति प्रिय लगते हैं। वे पांचों मुक्ति नहीं मांगते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको वैकुंठ नहीं चाहिए। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। अरे कहां तक हैं आज जिनका मैं स्मरण कर रहा था कथा के प्रारंभ में, हमारे हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य पूज्य श्री नरहरि देव जी महाराज, जिनने श्री गोरीलाल ठाकुर जी को प्रकट किया। ऐसा वर्णन आवे, पूज्य महाराज जी बता रहे थे गोरीलाल कुंज वाले, कि वे आचार्य जब ठाकुर जी उनके यहां विराजमान हो गए ना, तो ठाकुर जी को उनके निज कक्ष में अंदर अंतःपुर में उनके गर्भगृह में शयन करा करके नरहरदेव जी अपने सैया पर चले जाते सोवे के काजे, और थोड़ी देर बाद ही रोवे की आवाज आने लग जाती। वे उठ करके ढूंढते, कौन रो रहा भैया, कहां से आवाज आ रही है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो गर्भगृह से आवाज आ रही, तो बेचारे बड़े धीरे से भीतर प्रवेश किए, तो देखे तो शामा शाम दोनों रुदन कर रहे हैं। आचार्य ने पूछी, जय जय कहाँ भयो, आप रो काहे को रहे हैं। बोले, आप हमको अकेलो छोड़ के काहे को चले गए, यहाँ पे हमारा मन ना लग रहा, हमको तो आपके पास ही सोना है, जहां आप सोओगे वहीं सोएंगे हम भी। आचार्य चरण बोले, जय जय ऐसे मत करो, आप तो देखो परमात्मा स्वरूप में हो, आप ठीक है मेरे प्रिया प्रियतम हो, पर फिर भी नेक तो मुंह को विचार करना पड़ेगा ना कि आपके लिए नेक अपरस होना चाहिए। बोले, ये सब अपरस पपरस बाहर के लोगन के काजे, जिनको चित्त इतना पवित्र उनके काजे अपरस काय को, हम तो आपके पास ही सोएंगे। और पूज्य महाराज जी वर्णन कर रहे, जब वर्णन सुना ना मेरे रोम रोम खड़े हो गए। वे कह रहे हैं कि लाल जी तो पूज्य आचार्य चरण की छाती पे हाथ धर के सो रहे हैं, और श्री जी तो छाती पे हाथ धर के सो रही हैं, और लाल जी अपने दोनों पाम पेट पे धर के सो रहे हैं। आचार्य चरण ऐसे सोते रात में। एक दिन आचार्य चरण ने निवेदन कियो, बोले कि हे लालजू, हे लाडली जू, कोई देख लेगो तो अटपटो लगेगो, आपको भाव मेरो प्रेम ये बात अवस्था अलग है, पर यदि कोई और देखेगो तो फिर संशय करेगो, बात बनावेगो, या हमारे आप तो भीतर सेज पे ही विराजे करो। ठाकुर जी बोले, एक काम है सके, बोले कहा, बोले सोएंगे तो हम आपके पास ही, और जब दर्शनार्थी के आवे को समय होगा, मंगला को समय होगा, तब हम गर्भगृह में चले जाए करेंगे। तो रात्रि शयन तो ठाकुर जी को गर्भगृह में ही होता, वाक्य बाद अपने आप शामा शाम किवाड़ खोल के आ जाते और आकर के आचार्य चरण के पास ही सोते। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब लीलाएं प्रकट किससे होती हैं? ये प्रेम से प्रकट हो रही हैं, और उसी प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया वेदव्यास जी, इसलिए आपका चित्त अशांत हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप जिस ग्रंथ की रचना करो, उस ग्रंथ में ठाकुर जी के प्रेम को प्रस्तुत करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम में रहने वाले लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना नहीं है, वो तो केवल और केवल प्रेम चाहते हैं ठाकुर जी से। इसलिए अब आप ऐसी रचना करो जिससे प्रेम प्रकट हो। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ संकेत कीजिए। बोले, समाधि ना अनुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि से तुम्हारा कल्याण होगा। और तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी बोले, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मां घर घर जाके कार्य करती थी, एक संत के यहां जाकर के कुछ कार्य कर रही थी। तभी उन संत ने बताया कि चातुर्मास आने वाला, बहुत सारे संत हमारे गांव में आए, और उनकी सेवा में मां ने मुझे भी रखा। 4 महीने तक खूब सत्संग सुना, संतों की सेवा की,
4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मैं उन संतों के साथ जाने लगा, पर मां के कारण संतों ने मुझको स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, पहले मां की सेवा करो। मैंने कहा संतों से कि मैं क्या करूं जिससे मेरी स्मृति आपके प्रति बनी रहे। तब उन सब संतों ने मुझे 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये बात निश्चित मान लो। ये गुरु मंत्र में गुरु जो कान में मंत्र देता है ना, सबको नहीं बताना चाहिए। अरे अपने प्रेमी का नंबर सबको थोड़ी देते हैं हम, अपने पास ही रहता है। तो ये गुरु मंत्र जो है, और ये ठाकुर जी के द्वारा एवं आचार्यों के द्वारा बताए गए, प्रदत्त किए गए जो भाव हैं, ये भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, भगवत प्राप्ति के आज की भाषा में फोन नंबर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये सब सामान्य कीर्तन नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है। श्रीमद् भागवत में 12 अक्षर मंत्र बताया गया। नारद जी महाराज बोले मैंने इस मंत्र का खूब जाप किया, और इतना जाप किया, इतना जाप किया, एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात मैंने वन में जाकर के खूब भजन किया, और भजन करने के पश्चात भगवान मेरे चित्त में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। एक क्षण के लिए चित्त में ठाकुर जी आए, और चित्त में आकर के ठाकुर जी ने संकेत किया कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। एक प्रकार से हम नाम जप करते हैं, हम गुरु के द्वारा बताए गए सारे साधन करते हैं, और उसके उपरांत कभी स्वप्न में या कभी चिंतन में ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, इसलिए ठाकुर जी स्वप्न में आए हैं, इसीलिए ठाकुर जी अपना सांकेतिक रूप से दर्शन करा रहे हैं। पर अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, परिपक्वता लाओ, अपने भजन को और श्रेष्ठ करो। जब परिपक्व भजन होगा तो वही स्वप्न का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक बात, हमारा भजन परिपक्व हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भजन की परिपक्वता की एक ही पहचान है, किसी में दोष ना दिखना। ये भजन की परिपक्वता की पहचान है। यदि किसी में दोष दर्शन होता है, किंचित किसी में भी कदापि दोष दिखता है, तो इसका मतलब है अभी भजन परिपक्व नहीं है। हमारे यहां बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। वृंदावन में ही लोगों को, वृंदावन को भजने वालों को, वो संप्रदायों में ही दोष मान लेते हैं। ये उस संप्रदाय के, यहां तो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। इन सब प्रकारों से दोष बुद्धि रखते हैं। किंचित मात्र भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण का दर्शन हो, ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए, तब समझो अब भजन परिपक्व हो रहा है, अब भजन श्रेष्ठ हो रहा है। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया चित्त में, और दर्शन देके कहा, नारद जी अभी तुम और भजन करो, परिपक्व करो स्वयं को। नारद जी बोले, मैंने और भजन बढ़ा दिया। भजन करते 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 एक प्रकार से संकेत है, जब जब ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखें या जब जब सांकेतिक रूप से दर्शन हो, ठाकुर जी मानो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भजन बढ़ाओ, भजन तीव्र करो और बढ़ाओ। कई संकेत होते हैं ठाकुर जी को दिखने के, पर एक संकेत यह भी है। नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने उस देह का परित्याग कर दिया भजन करते करते, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में मैं नारद बन करके आया, भगवान का अनंत सेवक बन करके आया। और देवदत्ता मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां
मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं ये वीणा है और ये देवदत्ता वीणा है, ये मुझे कहीं और से नहीं मिली, मुझे ठाकुर जी ने प्रदान की है। इसलिए मैं इस वीणा पर केवल ठाकुर जी का संकीर्तन करता हूं। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं नारद जी यहां पर? कई गुण ऐसे होते हैं बंधुओं जो हमको जन्म से प्राप्त हैं। एक तो होता है कि हमने परिश्रम करके मेहनत करके प्रारब्ध से गुण प्राप्त किया, पर एक होता है कि जन्म से ही एक लक्षण ठाकुर जी ने पहले से ही दे रखा है हमको, एक गुण हमारे पास है। गुण किसको कहते हैं? जिससे कोई रीझता हो उसको गुण कहते हैं। ठाकुर जी ने हमको गुण प्रदान कर रखा है, तो वह गुण ठाकुर जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए, उससे संसार के रंजन की भावना चित्त में नहीं होनी चाहिए। जैसे कई माताएं ऐसी होती हैं, उनके हाथ में ही स्वाद होता है, कैसी भी सब्जी दे दो वो हाथ मार लगा दें रसोई में ले जाके, बस उसको रख भर दें, थोड़ा कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाल देती हैं उठा के, वो बढ़िया ही बनती है। मतलब उनके ठाकुर जी ने गुण दिया है स्वाद का। कई घर में लोग होते हैं ना ऐसे, आपके तो पता नहीं है ना, हमारी माता जी आज बैठी हैं यहाँ पे, मैया बहुत कम बनाती पर जब बनाती ऐसे उठा के डाल देती हैं कुछ भी, और वो ऐसा बनता है बढ़िया। कैसे? ये गुण ठाकुर जी ने किसी किसी को दिया होता है। ऐसे ही किसी को ठाकुर जी ने बिना संगीत जाने ही कंठ दे रखा है, उसको संगीत नहीं आता लेकिन उसको गाना आता है, और वो जब गाता है तो बड़े बड़े संगीतज्ञ सुनते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। कई लोग होते हैं उन्होंने सीखा नहीं पर उनको नृत्य करना आता है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने जन्म से किसी गुण से युक्त करके आपको भेजा है, तो इसका मतलब वह गुण आपको इसलिए दिया गया है कि उस गुण से तुम उन्हीं को रिझाओ, उस गुण से ठाकुर जी को ही रिझाओ। बस उस गुण को खोजो जिससे संसार रीझ रहा है। आपका कोई गुण जिससे किसी ने आकर के आपको बड़ाई कर दिया, अरे भाई तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया, बस उसी दिन सोच लेना इससे लोग रीझ रहे हैं, तो मतलब यह गुण ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। वही गुण ठाकुर जी को निवेदित कर दो, प्रस्तुत कर दो ठाकुर जी के आगे। अब ये केवल ठाकुर जी के लिए रहेगा, इससे अन्य किसी का नहीं। श्री चतुर्भुज दास जी फिर से याद आ गए। चतुर्भुज दास जी भी ऐसे ही गवैया थे। वो जब गाते थे महाराज तो तानसेन भी एक बार आया तो तानसेन भी सुनता रह गया उनको।